हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 अगस्त और हम 30 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस शहर में टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने किस शहर में टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने तत्काल रक्षा और साइबर सुरक्षा के मुद्दों के समाधान को खोजने के लिए राष्ट्रीय स्तर की चुनौती टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 की शुरुआत की है। और इस आयोजन में 36 घंटे की बिग हंटिंग चैलेंज और पूर्वानुमानित खतरे की खुफिया जानकारी पर एक केंद्रित डेटाथॉन शामिल किया गया। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना और भारत के लिए डिजिटल रक्षकों की एक नई पीढ़ी विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो ये किया है मिजोरम राज्य ने। किसने कर दिया है? मिजोरम राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। मिजोरम सरकार ने जो ये राज्य स्तरीय राहत बोर्ड का गठन करेगी जो भिखारियों को अस्थायी रूप से रिसीविंग यानी रखने के लिए केंद्र स्थापित करेगा। जो भिखारियों को पहले रिसीविंग केंद्र में रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके मूल घरों या राज्यों के अंदर भेज दिया जाएगा। और राज्य की समाज कल्याण मंत्री लालरी पुई ने मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 पारित किया है। इसका उद्देश्य केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है। इसका उद्देश्य भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि भिखारियों को स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके उनकी सहायता और पुनर्वास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजन किस देश के अंदर किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश के अंदर किया गया है। तो ये किया गया है श्रीलंका के अंदर। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका के कैंडी में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीलंका के अंदर, कैंडी के अंदर। और यह सम्मेलन पाली अध्ययन और भविष्य पर केंद्रित था, जिसे पेराडेनिया विश्वविद्यालय ने पेराडेनिया विश्वविद्यालय ने भारत के सहयोग से साई उच्चायोग के सहयोग से आयोजित किया है। कैंडी श्रीलंका के अंदर होगा किया गया और पेराडेनिया विश्वविद्यालय और भारत का साई उच्चायोग इनके दोनों के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य पाली अध्ययन के भविष्य पर चर्चा करना, जिसमें थेरवाद परंपराएं, पांडुलिपि अध्ययन और पाली का एक जीवंत भाषा के रूप में विकास करना। बात करें इसकी विशेषता की, तो इस सम्मेलन में भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करना इसकी जो विशेषता है वो घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करना है। किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया जो कक्षाओं के अंदर मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगा, जो छात्रों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा। संसद ने इस विधेयक को सर्वदलीय समर्थन मिला है और ये जो मार्च 2026 से लागू होगा। इस तरह दक्षिण कोरिया उन देशों की सूची के अंदर शामिल हो गया है जो शैक्षणिक वातावरण में स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है दूसरा। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के विनिपेग में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के 19वें संस्करण, कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। इसके अंदर दूसरा स्थान मिला है। अब कुल पदक जो मिले हैं वो है 8। कितने पदक मिले हैं? 8 पदक। इसमें से 4 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। सर्वरी सोमनाथ सिंधे ने अंडर 18 में व्यक्तिगत स्पर्धा रिकवरी स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और चिकिता त्रिपाठी ने अंडर 21 कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और जो U18 कंपाउंड पुरुष टीम ने अमेरिका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इसने चिकिता त्रिपाठी ने मतलब अंडर 21 कंपाउंड पुरुष टीम में जर्मनी को हराकर अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता है। कुल कितने पदक जीते हैं? 8। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। संस्करण कौन सा है? 19वां संस्करण कनाडा के विनिपेग के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी यानी NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो ये सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। कौन सा शहर है? कोहिमा। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार जो कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरे हैं। और जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्थान यानी खराब देशों की श्रेणी के अंदर ये पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची और जो सुरक्षित शहरों के अंदर पहले नंबर पर है कोहिमा। उसके बाद में विशाखापत्तनम, फिर भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई ये देश सुरक्षित शहरों के अंदर श्रेणी में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संजय सेठ ने कहां पर मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन किया है। हाल ही में संजय सेठ ने कहां पर मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर के अंदर मिल मेडिकोन 2025 का उद्घाटन किया। और ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित है। और सम्मेलन का आयोजन DGMS यानी सेना और महानिदेशालय चिकित्सा सेवाएं द्वारा किया गया है। ये एक सामरिक चिकित्सा पहल है जिसके अंदर मिल मेडिकोन 2025 में केवल एक वैज्ञानिक मंच नहीं बल्कि एक रणनीतिक मील का पत्थर है जो भारतीय सेना में सुधार वर्ष से जुड़ा हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है वो है युद्ध क्षेत्र में ट्रॉमा केयर को बेहतर बनाना है और वैश्विक चिकित्सा सहयोग को मजबूत करना है और सैन्य स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को आधुनिकीकरण करना है और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का समावेश करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में 29 अगस्त 2025 को मेजर ध्यानचंद की कौन सी भी जयंती मनाई गई। हाल ही में 29 अगस्त 2025 को मेजर ध्यानचंद की कौन सी भी जयंती मनाई गई है। तो ये मनाई गई है 120वीं। कौन सी जयंती मनाई गई है? 120वीं जयंती। 29 अगस्त 2025 को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती मनाई गई है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्होंने अद्भुत नियंत्रण और गोल करने की कला के लिए विश्व भर में दुनिया उनको जो प्रसिद्ध जादूगर हॉकी के जादूगर के नाम से
जानती है और उनकी जयंती को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने 1928 के अंदर एम्स्टर्डम में भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, जिसके अंदर ध्यानचंद सर्वोच्च स्कोर रहे थे। और 1932 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर भारत ने अमेरिका को रिकॉर्ड 24-1 से हराया था और उसमें ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह को हॉकी ट्विंस कहा गया था। और 1936 बर्लिन के अंदर फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, जिसमें ध्यानचंद ने 3 गोल दागे थे। और हिटलर उनकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने जर्मन सेना में उच्च पद की पेशकश भी की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकर्ता निदेशक नियुक्त किया गया है? किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है उर्जित पटेल को। किसको किया है? उर्जित पटेल को। 29 अगस्त 2025 को आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उर्जित पटेल ने 24 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर के रूप में पद संभाला था और उनके कार्यकाल के दौरान भारत में 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी भी की गई थी और उन्होंने निजी कारणों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और 10 दिसंबर 2018 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने शुरू किया है और अरुणाचल प्रदेश ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई-भविष्य शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और थाईलैंड देश के बीच किया जाएगा। और इंगा रोगियनन को हाल ही में लिथुआनिया देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और प्रसिद्ध खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने IPL से संन्यास ले लिया है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा और हाल ही में केरल राज्य में ओणम 2025 की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।